कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति को लेकर आप कितने दिन से धरने पे बैठे हो? हम 3 तारीख से, आज 12वां दिन है सर। 12 दिन से हम धरने पे बैठे हुए हैं। क्या ऐसी समस्या है आपको? मैं समस्या तो सर कंबलहारा सोसाइटी को सारी संपत्ति को बेच दी इन लोगों ने, इसलिए बैठे हुए हैं कि संपत्ति समाज की है और 10-12 आदमियों का कोई इसमें ये नहीं है कि वो मतलब उनका है। जाली तरीके से सदस्य बना के एक अपने ही परिवार के एक परिवार के 3-3 4-4 आदमी का नाम लिख के 5-10 परिवार ने मिलकर ही संपत्ति को बेच दिया है जी। और हम चाहते हैं कि ये पूरे समाज का मामला है तो समाज ही इसको हैंड ओवर करे और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है वो मतलब गिरफ्तार हो और जिनने जाली रजिस्ट्री करवाई है। हम 17 तारीख से मतलब 25/7 से इस समिति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हर टाइम पे हमने सारे अधिकारी को टाइम पर सूचना दी है कि सर ये संपत्ति बिकने वाली है, आप इसको बचाओ, इसके ऊपर कार्रवाई करो, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। किसी अधिकारी ने किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करी। आज ये नतीजा है कि सारी संपत्ति बिक चुकी है और हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सारी प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है इसको शून्य की जाए। जी। जब ये सब संपत्ति बिकी तो आप साइलेंट क्यों थे? संपत्ति बिकने से पहले 7वें महीने से प्रयास कर रहे हैं और हर अधिकारी की जानकारी में डाल रहे हैं कि लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, आप इस संपत्ति को बचाने पर कार्रवाई करें। किसी अधिकारी ने किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करी। ये हुआ सर। बहुत सारे नेता आपसे लोग मिले हैं, बहुत सारे कांग्रेस के मिले हैं, बीजेपी के मिले हैं। हाँ। कुछ उन्होंने आश्वासन आपको दिया? जितने भी यहाँ धरने के पर आए अधिकारी विधायक सबने यही आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जितने भी राजनेता आए उन लोगों ने सबने ये कहा कि हम तुम्हारे साथ में हैं और इन लोगों ने ये सारी जो स्थिति है वो गलत करी है, इसलिए आप पूर्ण रूप से डटे रहो, हम जरूरत लगेगी तो हम तुम्हारे साथ में हैं। जी। ऐसी जानकारी मिली। जी, शायद जिन्होंने बेची उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। एफआईआर हुई है, बाकी उन लोगों को अभी अरेस्ट नहीं किया और उसमें उन लोगों ने जलन भावना के कारण यहाँ जो धरना को विफल करने के लिए हमारे जो धरना के मुखिया है उनके नाम से गलत रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, उसका सारा प्रूफ हमारे पास में है। ओके। अब आगे धरना कब तक चलेगा? ये कल से हम भूख हड़ताल पर बैठने का अल्टीमेटम कलेक्टर साहब को देने जा रहे हैं अभी और क्रमबद्ध हम ये भूख हड़ताल का धरना जारी रखेंगे जब तक कि हमारी ये चारों मांगे जो हमने धरना आंदोलन पे लिखवाई है वो पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा, चाहे उसके लिए अपने को महीना और लग जाए। खरीदार कौन है इसमें? खरीदार अपने समाज के जो सदस्य हैं उन्हीं के नाम पे बिक्री करवा दी गुपचुप तरीके से, किसी को मालूम नहीं पड़े उस हिसाब से। पेपर में नाम तो होंगे उनके? पेपर में नाम है ना, उनके नाम है। 9 आदमी के नाम है। 9 आदमी के नाम पर बिकी है वो? 9 आदमी के नाम पर बिकी, 10वां अध्यक्ष जो बेचने वाला है। नरेंद्र जी, करीब सप्ताह भर से ऊपर समय हो गया, पूर्विया समाज धरने पर बैठा हुआ है मनासा में कंबलहारा जमीन मामले को लेकर जो बिका है उसमें सीधा जो बातें हो रही, जो आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने जमीन को खरीदा है वो नरेंद्र नाथ है। देखिए, एक तो मैं खुद जो धरने पे लोग बैठे थे मैं उनसे मिल के आया हूँ, उनके साथ रहा और सार्वजनिक रूप से कह के आया हूँ कि मैं समाज के साथ हूँ। समाज जो लड़ाई लड़ेगा मैं और मेरी पार्टी का पूरा समर्थन और सहयोग उनको है। दूसरी बात, अगर ये सही है जो आरोप मुझ पे लगाया गया है तो मैं पूछता हूँ कि प्रशासन तो मेरा नहीं है, सरकार तो मेरी नहीं है, जनप्रतिनिधि तो मैं नहीं हूँ। उन जनप्रतिनिधियों को कार्रवाई करने से उस सरकार को और प्रशासन को कौन रोक रहा है? क्यों नहीं सारी बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि किसने अनुमति दी, किसके कहने से हुआ और किसके राजनीतिक प्रभाव में ये सब काम हो रहे हैं? बताएं। वो तो मेरे हाथ में नहीं, सरकार तो मेरे हाथ में नहीं, प्रशासन तो मेरे हाथ में नहीं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सहकारिता विभाग तो मेरे हाथ में नहीं। और अंतिम बात यह कि मैं इस क्षेत्र का 15 साल विधायक रहा, 10 साल मंत्री रहा
मेरे कार्यकाल में तो कभी ऐसा नहीं आया कि मेरे मिलने वाले ने कोई जमीन पे कोई गलत तरीके से जमीन हत्या ली हो। आज तो रोज यही किस्से आ रहे हैं जमीनों के। तो ये फर्क क्या है, इसका जवाब देना चाहिए। मेरे मिलने वाले, मैं किसी व्यक्ति की कोई जवाबदारी नहीं लेता, लेकिन मैं सरकार को कहता हूं कि पूर्विया समाज की तकलीफ को सुने और कार्रवाई करें। पर कहीं ना कहीं नरेंद्र जी, जो जिन लोगों ने खरीदी वो आपके प्रमुख रहे हैं, आप उनको भी ब्रेक कर सकते थे। नहीं, कोई मुझसे पूछ के घर में काम करता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, इतने मेरे साथी हैं, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, तो मुझसे पूछ के करते हैं क्या? और मेरा ये आज नहीं, मेरा 37 साल का राजनीतिक रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी कोई गलत काम के लिए किसी को न सहयोग किया और न प्रोत्साहन दिया। मैं चाहे वो मेरी पार्टी का हो, चाहे मेरा विरोधी हो, अगर वो गलत है तो गलत है। मैं जानना सरकार से चाहता हूँ कि सारी स्थिति बताएं कि इसमें गलत क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, और पूर्विया समाज की सुने। तो फिर यदि आप ये मानते हैं कि मेरे लोगों ने, मेरे मित्रों ने, या मेरे, जिनको आप जो भी कुछ कह रहे हो, मेरे लोगों ने गलती की, तो फिर इस आदमी का हौसला देखो कि जो कह रहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा हूं। इससे बड़ा मेरा ईमानदारी का प्रमाण क्या होगा? फिर दूसरी बात, चलो मैं थोड़ी देर के लिए कि आपने पूर्विया समाज पर तो मुझ पर आरोप लगा दोगे, बद्री विशाल मंदिर के लिए क्या कहोगे? आज भी मैंने एक और मंदिर का किस्सा सुना है, उसके लिए क्या कहोगे? और ऐसी अनेक जमीनों की घटनाएं हैं जो मनासा में इन पिछले सालों में हुई है। आज तक तो ऐसा मेरे कार्यकाल में तो कभी नहीं हुआ। तो ये क्यों हो रहा है, इसका जब हम समझना चाहते हैं, मैं नहीं, मनासा क्षेत्र की जनता समझना चाहती कि ये हो क्या रहा है इस क्षेत्र में। केवल बातों को भटकाइए मत ये कह के कि ये नाटा जी के आदमी है, ये उनका आदमी है। काम करिए, प्रशासन से पूछिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए, वो तो नहीं हो रहा। नरेंद्र नाहटा कितने तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या प्रशासन से आपकी बात हुई? मैं पूरी तरीके से पूर्विया समाज के साथ हूं, पूरी तरीके से मैं पूर्विया समाज के साथ हूं। आपकी बात हुई प्रशासन से? मैं प्रशासन से, मैं कुर्सी पर तो नहीं, और मैं उस प्रशासन से क्या बात करूं जो सहयोग कर रहा है। उनका आरोप क्या है कि जमीनें बिकने के पहले हमने प्रशासन को, जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था। फिर जिला प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? अब आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उसी प्रशासन, जिस प्रशासन के खिलाफ आरोप है, आप चाहते हैं कि मैं उनसे ही बात करूं? मैंने आयुक्त सहकारिता को चिट्ठी लिखी, जो उनने कागज मुझे दिए, मैंने उनको वहां पे फॉरवर्ड किया है, मैं भेज दिया मैंने उनको। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप किससे, मेरी तो पहुंच नहीं है ना मुख्यमंत्री जी से, मेरी पहुंच तो नहीं है ना और लोगों से, तो जिनकी पहुंच है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप विपक्ष से पूछ रहे हो कि आप क्या करोगे, आप सरकार से पूछो कि वो क्या कर रही है। विपक्ष को विधानसभा में ले जाना चाहिए ना ऐसे। विपक्ष कितने दिन चला? आप हर बात को ले आते हो। विधानसभा कितने दिन चली? 3 दिन। सारे प्रदेश के सारे मुद्दे उन 3 दिनों में आ जाने चाहिए थे। एक दिन आपने शोक प्रस्ताव में खत्म कर दिया, 2 दिन आपने अविश्वास प्रस्ताव में खत्म हो गए, विधानसभा खत्म हो गई। और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये काम विपक्ष का ही है? क्या ये पक्ष के जनप्रतिनिधि का नहीं कि वो प्रश्न करें, वो ध्यानाकर्षण लगाए? क्या ध्यानाकर्षण केवल विपक्ष ही लगाता है, पक्ष के लोग नहीं लगाते? क्या प्रश्न सत्तारूढ़ दल के लोग नहीं पूछते? मेरे ख्याल से आप भटक रहे हो। विधायक जी, पूर्विया समाज के लोग एक सप्ताह भर से धरने पर बैठे हुए हैं कंबलहारा जमीन मामले को लेकर। आज हमारी विपक्ष बात हुई पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा से। उनका स्पष्ट कहना था प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसमें चुप क्यों? क्या कर रहे हैं? क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या आपने प्रशासन को नहीं बताया? आरोप लगाना बड़ा आसान काम है, किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए थे। मैं पहले दिन उनके पास जब गया था तो मैंने जो चर्चा करी, मैं आज भी उसी पे हूं। प्रशासन से जो कार्रवाई हम चाहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, इनके खिलाफ कायमी हो जाए आपराधिक मुकदमा, वो काम प्रशासन कर चुका। और रहा सवाल रजिस्ट्री निरस्त कराने का, तो जो लोग कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, इनको भी पता है कि रजिस्ट्री निरस्त करने का सीधा अधिकार कलेक्टर को नहीं है। वो प्रॉपर चैनल में ही आएगा, तब जाके रजिस्ट्री निरस्त होगी, उसका प्रोसीजर है।
तो खाली कह देने भर से थोड़ी हो रहा है। आप कितनी मदद कर रहे हैं इनकी? मैंने तो पहले दिन से मदद कर रहा हूँ मैं इनकी लगातार। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से उस दिन वहाँ जाजम पे बैठकर ही मशवरा दिया था, सलाह दी थी कि आप कोर्ट न्यायालय में भी जाए, ज्ञापन अपनी जगह, न्यायालय भी अपना काम करेगा। ये बताइए, माधव मारू जी कितने तैयार है पूर्विया समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर? पूर्विया समाज को न्याय चाहिए, मैं न्याय जरूर दिलाऊंगा इनको, मैं इतना कमिट कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे कोई हल्ला करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ कि न्यायालय के माध्यम से ही ये सब कुछ होगा। एसडीएम न्यायालय, अपनी सिविल कोर्ट। क्या लगता है मारू साहब आपको, ये जो पूर्विया कंबलहरा की जमीन बिकी है, ये गलत तो हुआ? निश्चित रूप से अगर समाज के अधिकार क्षेत्र का मामला था तो ये गलत हुआ। आपकी बात हुई यार से? नहीं, यार से मैं इसलिए नहीं बात करना चाह रहा था कि यार ने तो ये गड़बड़ करी है, तो मैं उससे क्यों बात करूं? मैं कलेक्टर से ही बात करूंगा ना। कलेक्टर का क्या कहना है इसमें? नहीं, कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करी, इसमें कायमी हुई। ये जो कार्रवाई हुई है तो ये कलेक्टर ने कर दी ना, कलेक्टर ने की। हमने बात करी तभी तो हुई। रजिस्ट्री निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है? रजिस्ट्री निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को चाहिए। ये न्यायालय में हो। उन्होंने एक बात और करी, बद्री विशाल मंदिर के मामले को लेकर भी, उसमें भी साइलेंट मोड पर है मनासा विधायक। बद्री विशाल मंदिर में आपको एक बात बताऊं, ये मनासा में जितने जमीनों के घोटाले और जमीनों के कांड हुए सारे नरेंद्र नाडा जी के आदमी हैं। अब आप पूछो कैसे? बद्री विशाल मंदिर की जमीन ट्रस्ट की जमीन थी, उस मंदिर के नाम से थी। जो पोथी पढ़ता था वो उससे कमा के खा सकता था। माननीय नाडा साहब के कार्यकाल में उस जमीन को उस पुजारी के नाम पे चढ़वाया गया। ये सारा इनके प्रेशर में हुआ और इनका सबसे खास आदमी इस मनासा में कोई था तो वो पुजारी था, इसके नाम से जमीन चढ़ी। और अब पुजारी के नाम पे जमीन इनने अपने कार्यकाल में करवाई थी। क्यों करवा दिया आपने? तब मनासा का नुकसान करने का काम अगर किया है तो इन मंसूबा ने किया। किबला का क्या हासिल हुआ? सब गए थे ना नेतागिरी करने, सोल्यूशन देने कौन गया? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सब नेतागिरी करने जाते हैं कि सोल्यूशन भी तो बताइए जी। सोल्यूशन कोई नहीं बताता है और मैं हमेशा सोल्यूशन देता हूँ। मैं वहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं जाता, मैं सोल्यूशन दे के आता हूँ। पहले किबला वालों से बातचीत हुई, 2 मिनट में सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया जी। तो ये सब नेतागिरी करने गए थे, हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम लड़ाई लड़े। आप भी तो कुछ करो। धन्यवाद। नहीं, इसमें उन लोग की शिकायत मिली है जो कि सच भी निकला है और समिति को लिक्विडेट कर दिया गया है और लिक्विडेटर परिसमापक अपॉइंट कर दिया गया है जो शासन का एक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है। साथ में जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसको लेकर उसमें एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है और जो रजिस्ट्रीज हो गई थी बिना कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के परमिशन के बिना, उसको कैंसिल कराने के लिए वाद भी लगाया जा रहा है जी। अभी तक धरने पर बैठे हो सर, उठे नहीं वो लोग? उन लोग को आश्वस्त करा दिया गया है कि क्या कहते हैं, सारी कार्रवाइयाँ हो गई, उनको अवेलेबल है। तो कुछ उन लोग को बोल रहे हैं हमें कागज अवेलेबल हो जाएगा तो हम लोग समाप्त करेंगे। सर 1969 के बाद से बिक्री शुरू हुई थी इस जमीन की, क्या सभी रजिस्ट्री शून्य होंगी? नहीं, सभी रजिस्ट्री शून्य नहीं होंगी। देखिए क्या है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये प्राइवेट समितियाँ हैं, ये कोई सरकारी समिति नहीं है। इसमें कोऑपरेटिव के नियम रहते हैं, कोऑपरेटिव कमीशन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव रहते हैं, उनकी परमिशन लेके कोई भी संपत्ति डिस्पोज करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि संपत्ति डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की अगर परमिशंस हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या माने, कब तक जीरो हो जाएगी सारी रजिस्ट्री, शून्य हो ये जाएगी? तो सिविल का वाद लगेगा, सिविल कोर्ट उसको निरस्त करता है। रजिस्ट्री निरस्त कराना हमारा काम नहीं है, बट उसको कब्जा और ये वाला इशू वो हमारे यहाँ से सर नामांतरण नामांतरण जो एक पुराने हुए उसको निरस्त कराने के लिए एसडीएम के यहाँ पे अपील है, वो निरस्त कराने के लिए वाद लग गया है तो वो क्लियर हो जाएगा। सर सरपंच संघ ने